किसान भाइयों नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मर गोविंद सिंह जानी पर आपको स्वागत है। तो किसान भाइयों आप देखते हो हमारी वीडियो को और लाइक कमेंट करते ही होगे, ये हमको विश्वास है। और आप जब लाइक कमेंट किसी वीडियो करोगे तो आपको नई नई वीडियो देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों आज हम आपको बताने जा रहे हैं वर्मी कंपोस्ट की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए और इसको क्यों करना चाहिए और इसमें कितना खर्चा है और ये कैसे बनता है। तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको देखना होगा कि अपने घर में आपको जानवर पालने होंगे। तो आप देख रहे हो ये हमारी पशुशाला है, हमारी भैंसें बंधी हुई हैं, गाय बंधी हुई हैं, कुछ गाय इधर बंधी हुई हैं आप देख रहे हो। और इससे क्या होता है कि पशुपालन से एक तो हमको अपने घर में दूध, मट्ठा, दही, घी सारी चीज़ें शुद्ध मिलती हैं। दूसरी चीज़ पशुओं का जो गोबर होता है वो हमको अपने घर के काम में आता है। जैसे खाना बनाने के लिए हमें कंडे बनाते हैं, तो आप देख रहे हो कि पर्याप्त कंडे आपने देखे होंगे, इससे हम अपने घर में रसोई के काम में आते हैं। दूसरी चीज़ अब शेष गोबर जो हमारा बचता है उसको हम एकत्रित कर लेते हैं किसान भाइयों, और जो एक हफ्ते तक इसको एकत्रित करते हैं, इस पर पानी भी डालते रहते हैं जिससे ठंडा हो जाए। जब जानवर हमारा गोबर करता है तो उसमें गर्मी होती है किसान भाइयों, और जो गर्मी होती है और यदि ऐसे में हमने गोबर को इस किटों में डाल दिया और केंचुए डाल दिए तो हमारे केंचुए मर जाएंगे। इसलिए उसको ठंडा करने के लिए हम इसमें समय समय पर पानी डालते हैं, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम इस बेड में डालते हैं। तो ये वर्मी कंपोस्ट बनाने की आपको एक प्रक्रिया बता रहे हैं कि आज से कुछ दिन पहले किसान भाइयों हमने ये बेड बनाई थी। आप देख रहे हो टोटल चाय पत्ती जैसा वर्मी कंपोस्ट बन चुका है हमारा। आप देख रहे हो कहीं भी किसी प्रकार से आप देख सकते हो। आप देखिए कितना अच्छा वर्मी कंपोस्ट है। तो इससे किसान भाइयों हमको क्या फ़ायदा है, जैसे हमारा कोई किसान है और वो अपनी निजी खेती करना चाहता है, छोटा किसान है वो खेती करना चाहता है, तो एक फ़ायदा तो ये है कि बाज़ार से जो खाद आज महंगी महंगी रेटों में आ रहे हैं किसान भाइयों, उससे बचाव होगा और उसके पैसों की बचत होगी। दूसरी चीज़ इससे शुद्ध उत्पादन होगा, अच्छा उत्पादन होगा, और जो आप खेती करोगे उस खेती में कोई केमिकल युक्त मिक्स नहीं होगा। शुद्ध देसी और जैविक प्राकृतिक खेती होगी किसान भाइयों। दूसरी चीज़ आप इसको व्यापार के रूप में भी कर सकते हो किसान भाइयों। जैसे आज आप देख रहे हो कि हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा हो चुकी है और लड़के लड़कियां कंपटीशन में पढ़ाई कर करके घर पे बैठ के रह गए हैं और नौकरी जॉब नहीं मिल पा रही। तो उन युवाओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे युवा आगे आएँ और अपना निजी बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो एक ये किट है और इसकी कीमत आप मान के चलो 2000 रुपये की है किसान भाइयों। 2000 रुपये में आप एक किट ले सकते हो और इसमें आप 10 से 12 कुंटल गोबर एकत्रित करके भर सकते हो और उसमें केंचुए डाल सकते हो। फिर आपको कुछ नहीं करना किसान भाई, आपको सिर्फ इसमें दोनों टाइम पानी देना है केंचुओं के लिए, जिससे उसमें ठंडक बनी रहे, गर्मी ना हो। गर्मी से केंचुए मर जाते हैं, इसलिए आपको दोनों टाइम पानी अवश्य देना है। और हफ्ते में या 15 दिन में आपको भोजन के रूप में थोड़ा गुड़, मट्ठा और बेसन का घोल बना करके वो भी देना है। और जब 60 से 70 दिन हो जाते हैं किसान भाइयों तो आपका एक बैग तैयार हो जाता है। एक बैग में कम से कम आप 10 कुंटल वर्मी कंपोस्ट मान सकते हो आप इसको। ये 10 कुंटल जब आपका हो जाएगा तो आपकी मार्केट रेट 1000 रुपये कुंटल मान के चलते हैं हम। तो आपने 3 महीने से पहले 10,000 रुपये कमा लिए, 2000 रुपये की लागत लगाई, गोबर आपका घर का है, सिर्फ दोनों टाइम की आपकी मेहनत है। तो किसान भाइयों आप देख रहे हो कि एक बैग की कीमत यदि हम 3 महीने में 10,000 रुपये मान के चलते हैं तो एक बैग हमको एक वर्ष में 40,000 रुपये देगा। यदि हम 10 बैग का बिजनेस करते हैं तो 4 लाख का शुद्ध बगैर लागत का हमारा बिजनेस है। आप देख रहे हो कि 2000 रुपये की आपको सिर्फ किट लेनी पड़ेगी
गोबर आपका घर का होगा, कहीं आपको गोबर खरीदना नहीं पड़ेगा। 1-2 पशु सभी किसान भाइयों के यहाँ होते हैं, और 2 पशुओं का ही गोबर आप धीरे धीरे दोनों टाइम का यदि गोबर एकत्रित करते रहें तो आपको पर्याप्त गोबर इकट्ठा हो जाएगा। और इसकी यदि आपके पास एक साथ गोबर नहीं है तो आप क्या करोगे कि आप इसमें डिफरेंस रखोगे। जैसे कि आपने इसको भर लिया, अब इसके 1 हफ्ते के अंतराल से इसको भर लिया, 1 हफ्ते के अंतराल से इसको भर लिया। इसी प्रकार 1-1 हफ्ते पहले ये खाली होते जाएंगे, आपका जो गोबर एकत्रित होता जाएगा वो उसमें डालते जाओगे। तो ये बिजनेस करने का एक बहुत अच्छा तजुर्बा है। अब आप कितने भी बैग लगा सकते हो, मैं तो आपको एक तरह से एक बैग का अमाउंट बताया है कि एक बैग में इतनी इनकम होती है। तो किसान भाइयों, आप वर्मी कंपोस्ट का एक रोज़गार कर सकते हैं, और रोज़गार के रूप में ही हम आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पर वीडियो डालते रहते हैं। ये बहुत अच्छा और कम लागत का, बगैर लागत का रोज़गार है। आप देख रहे हो कि ये हमने निकाल लिया है इसका, ये आप देख रहे हो पूर्ण रूप से वर्मी कंपोस्ट हमने निकाल लिया है, चाय पत्ती जैसा हो चुका है जी पूर्ण रूप से। आप देखिए कोई कमी नहीं है इसमें। और अब इसकी ये खान लाल राम मित्र हैं केंचुआ हमारे, जो रात दिन हमको निःशुल्क काम कर रहे हैं। आप देखिए कितने सारे केंचुए हमारे पल रहे हैं। ये देखिए आप किसान भाइयों, आपको दिख रहे होंगे ये देखिए आप, तो ये हमारे निःशुल्क हमारी सेवा कर रहे हैं, हमको फ्री में खाद बना करके दे रहे हैं। आप देखिए, तो इनको भोजन के रूप में आपको कुछ नहीं देना। जो हमारे घर पे है मठा, हमारे पशु होंगे, मठा होगा जानवरों का, और बेसन और गुड़ हम थोड़ा ले सकते हैं, और इनको भोजन के रूप में कभी कभी दे सकते हैं किसान भाइयों। तो आप देखिए हमारे सभी मित्र हैं, और इन मित्रों को आप विशेष ध्यान रखें। कितने सारे केंचुए हमारे हैं, तो हमारा ये फ्री। और आप देख रहे हो कि हम के लिए तो हमारे पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, क्योंकि हम मध्यम लघु किसान हैं और अपनी खेती में इसका यूज ज़्यादा करते हैं। और जब हम अपनी खेती में करते हैं तो हमको रासायनिक खाद दवाइयाँ डालने की कम आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमारी मिट्टी भी अच्छी है, मिट्टी भी स्वस्थ है, हम लोग भी स्वस्थ हैं, और हमारा पूरा घर परिवार भी दोनों व्यवस्थाओं से स्वच्छ है कि हमारा पैसा भी कहीं खाद भी दवाइयों में खर्च नहीं हो रहा, और हम लोग स्वस्थ भी हैं। तो किसान भाइयों, आप वर्मी कंपोस्ट का एक धंधे के रूप में, बिजनेस के रूप में एक व्यापार करें, धंधा करें, और आगे बढ़ें, और बेरोज़गारी से बचें।